मैनपुरी में हुए मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने की प्रेस वार्ता। सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तारीख को हमारे यहाँ जनपद में तीसरे चरण का मतदान हुआ और आप भी क्षेत्र में रहे, हम लोग भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार वगैरह किए। हम चुनाव प्रारंभ से वोटिंग के आखिरी समय तक कहीं पर भी पूरे ज़िले में समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं भी कोई शिकायतपूर्ण कार्य नहीं किया। लेकिन वोटिंग वाले दिन 3 बजे तक सब कुछ सामान्य रहा। 3 बजे के बाद जिस तरह प्रशासन असहज कर दिया गया और सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने कुछ चिन्हित बूथों पर जो गुंडागर्दी की और जो इन्होंने बूथ को लूटने की कोशिश की, उसका परिणाम ये रहा कि मेरे कार्यकर्ता पूरे संयमित रूप से अपने को बचा करके जैसे तैसे चुनाव को संपन्न कराए और कहीं बहुत सारे अपमानित भी हुए, बहुत लोगों के साथ बदतमीजियाँ भी की गई और कई एक जगह पर इन्होंने अपनी मनमाने तरीके से वोटिंग को प्रभावित करने का काम किया। खैर, रात गई बात गई, चुनाव खत्म हो गया, निर्णय ईवीएम में कैद हो गया। उसके बाद अब कुछ सत्ता पक्ष के लोग कुछ अधिकारियों पे दबाव बना करके जो जनपद मैनपुरी की गंगा जमनी की तहजीब है कि हम लोग अन्य दलों में राजनीति करके हमारे अन्य दलों से जो सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते जो बरकरार रहते थे उसको प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत प्रभाव में, व्यक्तिगत रंजिशों के कारण या जहां पर ये जो उल्टा सीधा करना चाह रहे थे चुनाव में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके मनमाफिक कार्य नहीं होने दिया। उनको पूरी तरह प्लान करके कई जगह पर ये कार्यकर्ताओं के ऊपर एक 1.5 दर्जन कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा रहे हैं। कुछ अधिकारी ज़िले में अच्छे हैं जो बात अच्छी तरह सुनते हैं और कम से कम बात करने का उसके निस्तारण का आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में या तो असहज हैं या ऐसा लगता है कि तनख्वाह इनको प्रशासन न दे करके यही सत्ताधारी दल के नेता इनको तनख्वाह देते हैं और उनके दबाव में आकर के ये हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लिखाना चाहते हैं और लिखा रहे हैं। मैं आपको इसलिए आज आमंत्रित किया और इसलिए मैंने पेशी कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं अभी कप्तान साहब से मिला था, मैं उनको भी अवगत कराया है कि झूठे मुकदमे अगर लिखे जाएंगे तो कम से कम यहाँ की तहजीब, यहाँ की संस्कृति इफेक्टेड होगी। आज आप यहाँ पे अधिकारी हैं, कल जाएंगे दूसरी जगह, वहाँ भी आप अधिकारी होंगे और उच्च अधिकारी बनेंगे, लेकिन यहाँ जो माहौल ख़राब आपके द्वारा किया जा रहा है, इन सत्ता दल के लोगों के द्वारा जो खराब माहौल किया जा रहा है, जो नींव डाली जा रही है, इसके परिणाम किसी भी कीमत पर अच्छे नहीं होंगे। वो जनपद की आम आवाम, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जनपद मैनपुरी के उन तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग इस मद में मदमस्त हैं या आज हम सत्ता के दबाव लोगों पे झूठे मुकदमे लिखा देंगे और समाजवादी लोग चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। अगर इसी तरह कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा, हम लोग किसी भी कीमत पर चुप बैठने वाले नहीं हैं और ऐसे कृत्य और ऐसे कार्यों के लिए हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें संघर्ष में किसी सीमा तक जाना। कितने मामले ऐसे दर्ज हुए हैं? हमारे यहाँ कई मामले, एक मामला कल एलाऊ में दर्ज हुआ है, इलाहाबाद में वोटिंग हो रही थी जिसकी ये FIR है।
केवल इतना मात्रा कि ये बूथ को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, ये फर्जी वोट डालना चाह रहे थे। हमारे एजेंट ने केवल ये कह के रोक दिया कि फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। इसके बाद में कोई वाद विवाद हुआ, न कोई मारपीट हुई, न कोई तू मैं हुई। वो अपने घर चले गए, वो अपने घर गए। दूसरे दिन, ये 3 दिन पहले एप्लीकेशन थाने में दी गई। जब थाने में एप्लीकेशन दी गई, वहाँ मेरी चौकी इंचार्ज और तमाम सारे और अधिकारियों से, कर्मचारियों से जब बात हुई, विधायक कोई बात ही नहीं हुई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो भोगाम विधानसभा के हैं, बेवर के रहने वाले, वो और उनके साथ एक व्यक्ति और रात्रि में एसओ के घर पे जाते हैं और वहाँ मिलते हैं और एसओ पे दबाव बनाकर ये झूठा मुकदमा लिख दिया गया। और आज जब एसओ से मैंने बात की तो एसओ घटना को, झूठी घटना को सही बता रहे हैं। तो मैंने कहा भी उनसे, हमने इंस्पेक्टर साहब, आप न्याय की पहली सीढ़ी अंतिम सीढ़ी नहीं हो, आपके ऊपर भी सिस्टम है, आपके ऊपर भी अधिकारी है। यदि आप न्याय नहीं दोगे तो ऊपर अधिकारी है। इसी तरह बघौनी में एक घटना हुई। बघौनी में तो किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, तू मैंने भी नहीं हुई। और वहाँ पर भी चुनाव के बाद जो हमारे बूथ एजेंट थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। तेजगंज में घटना हुई। तेजगंज में जो घटना हुई है, उस घटना में क्या ज़रूरत थी? बहरहाल बाद में FIR एक नाम से हुई, जिस नाम से हुई वो वहीं गए। लेकिन उस घटना में भी क्या ज़रूरत थी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेवर को वहाँ जाने की? क्या ज़रूरत थी उनके साथ तो अन्य लोग गए तो वहाँ जाने की? तुम्हारी विधानसभा नहीं, तुम्हारा बूथ नहीं, तुम्हारा गांव नहीं। और जाकर के वहाँ डंपिंग की हैसियत से जब डंप करने के लिए गए तो जाते ही इन्होंने बूथ अध्यक्ष के हमारे थप्पड़ मार दिया, जिस पर विवाद हुआ। और जो विवाद हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानते हो, जब चुनाव में आदमी अपनी जी जान लगा देता है तो कम से कम इस तरह की घटनाएं न हो। इसी तरह माया से